हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक। ये देखिए, हम यहाँ पे निकालेंगे इक्वेशन एक लाइन की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum is 9। तो एक लाइन है जो इस एक्सिस से पास हो रही है, ठीक है, 2 से, और जो इंटरसेप्ट को काट रही है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को काट रही है। जहां पे मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, दोनों का सम 9 है। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये चीज समझ गए, जिसका आंसर आ गया है आप फटाफट मुझे इक्वेशन बता दीजिए क्या होंगी। इक्वेशन से पहले अगर आपके पास ए की वैल्यू आई हो वो बतानी पड़ेगी। ए की वैल्यू क्या आई है आपकी, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे हम। देखिए, अगर ये लाइन है हमारे पास जो 2 से पास हो रही है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, और अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट को मान लेता हूं ए, वाई इंटरसेप्ट को मान लेता हूं बी, ठीक है, तो हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे सबसे पहले कि एक लाइन है, लेट एक्स इंटरसेप्ट लेट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज इक्वल टू ए, एंड एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया तो वाई इंटरसेप्ट को हम बी मान लेंगे। वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बी हो गया। आया समझ में, एक्स इंटरसेप्ट इज ए, वाई इंटरसेप्ट इज बी। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम यानी a प्लस बी इज 9, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, ये एक इक्वेशन बना लेंगे। यहां पे आया समझ में। अब हम यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन की इक्वेशन, पासिंग चलो इसको हम बाद में लिख लेंगे, अभी इतना लिखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बता सकता है कोई इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट यही होता है, प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा, है ना। तो बस एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, ए, वाई इंटरसेप्ट बी है। इनकी वैल्यूज लिख देंगे और यहां से एक आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, सबने कर लिया है नोट। अब यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने क्या निकाला था, देखिए b की वैल्यू निकाली थी, है ना, b इज इक्वल टू 9 माइनस ए। तो हम यही पुट करेंगे, x बाय ए प्लस वाई बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे हम और फिर सॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, a 9 माइनस a। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9 माइनस a इंटू एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1 है। ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो पूरी इक्वेशन आ जाएगी 9 माइनस ए एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए। इसको नोट करें। तो नोट कर लिया सबने। अब आगे करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न के अनुसार द लाइन passing according to question, the line passing through according to question, the line passing through to satisfy the equation। कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी ये, 9 माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू a इंटू 9 माइनस ए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोल सकते हैं x यहाँ पे हो जाएगा 2, y भी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 9 माइनस ए इंटू 2, ठीक है, प्लस ए इंटू 2 इज इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए। बस इसको हम सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे सबसे पहले। तो 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, एक तरफ सबको लेके आ जाएंगे सारी टर्म्स को, ये तो कट जाएगा, प्लस a और माइनस 2a, ये हो जाएगा a स्क्वायर, इधर आके माइनस 9a एंड प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करके की वैल्यू आएगी, नोट करेंगे फिर। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अब हमारे पास एक इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 माइनस 9a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे a की वैल्यू निकालिए तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एज इट इज माइनस 6a और माइनस 3a प्लस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या एक्सपेंशन सही है, मिडिल टर्म को सही एक्सपेंड किया है हमने। देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, माइनस 6 इंटू माइनस 3 होता है 18, ठीक है, और इनको ऐड करके माइनस 9a आना चाहिए, माइनस 6a प्लस माइनस 3a, तो ये माइनस 9a हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सही एक्सपेंशन हो गया है। ये तो आता है आपको, बेसिक चीज है, पिछली कक्षा में बहुत सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे इसकी। तो अब a कॉमन आ जाएगा यहाँ से, a माइनस 6, फिर माइनस 3 कॉमन आ गया तो a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और फिर से a माइनस 6 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ये बच गया a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 6 को हम 0 के बराबर रखेंगे या फिर a माइनस 3 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो a आ जाएगा 6 या फिर 3। ठीक है, a की वैल्यू या तो 6 आएगी या 3 आएगी। तो अगर आपके पास a की वैल्यू 6 है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, और 3 है तो हमारी इक्वेशन क्या होगी। बस इसी से हम यहाँ पे अपनी प्रॉपर इक्वेशन निकाल। तो यहाँ पे a 6 और 3 हो गया। इफ a इज इक्वल टू 6, if a is equal to 6, then
इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है हमारे पास? x बाय 6 प्लस y, ठीक है। तो अगर a हमारे पास, देखिए b की वैल्यू भी चाहिए हमें, तो मुझे पता है कि a प्लस b कितना है, 9 है ना। तो b कितना था, 9 माइनस a था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, इफ a इज इक्वल टू 6, तो b कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इफ a इज इक्वल टू 3, तो b कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, ठीक है। b की वैल्यू भी तो चाहिए होगी इक्वेशन के लिए, तो ये 3 आ गया इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब प्रॉपर इक्वेशन निकालने के लिए हम एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आ गया, तो ये कितना आ गया, x प्लस 3 टू जा 6, 2y इज इक्वल टू 1। 6 को उधर लेके जाएंगे तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये आ गई आपके पास। लेकिन अगर हमारे पास x है, इफ a इज इक्वल टू 3, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, x बाय 3 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम फिर से 6 आ जाएगा, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6। दूसरी इक्वेशन ये आ जाएगी। तो ये दो पॉसिबल इक्वेशन बन सकती हैं उन लाइंस की, क्योंकि a की हमारे पास और b की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, यानी दो इंटरसेप्ट पॉसिबल हैं जो कि 3 और 6 होंगे, जिसकी वजह से हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन दो आ रही हैं। नोट कर लेंगे इनको, ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2 9. Find the equation of the line। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आ रहा है ओरिजिन से, और वो एक लाइन को मीट करता है इन बिंदुओं पे, इन पॉइंट्स पे। तो उस इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन आपको बतानी है। चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या सिनेरियो दिया है, देखिए इसको हम ड्रॉ करके देखते हैं। एक लाइन है जो पास हो रही है, मान लीजिए ये L1 है, इसका स्लोप है M1। ये एक लाइन है और ये पास हो रही है -2 9 इस पॉइंट से, ठीक है। तो -2 और 9 इस पॉइंट से पास हो रही है, और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आ रहा है, यानी जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं अगर ये ऐसे
लाइन है इसको L2 मान लेते हैं, स्लोप M2 हो गया, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे तो 0 0 होगा, है ना। तो ये दो लाइन हो गई। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कंसीडर अ लाइन L1 passing through the points. Consider a line L1 passing through the points 2 9 -2 and 9 with slope. कौन सा स्लोप होगा? M1। और वैसी बात है, लाइन L1 है, हमने स्लोप इसका बोल दिया M1, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, एक दूसरी लाइन है, अनदर लाइन L2 with slope M2 is perpendicular to L1 and intersect it at, इसको किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? -2 और 9 पे, ठीक है। समझना, ये एक लाइन है, दूसरी ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और लाइन L2 के दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट से पास हो रही है, एक -2 9 और एक 0 0। तो 2 पॉइंट फॉर्म जो है, इसकी हेल्प से हम इसका क्या निकाल लेंगे? स्लोप आ जाएगा हमारे पास, है ना। 2 पॉइंट हैं जिसकी मदद से स्लोप निकाल सकते हैं हम। स्लोप क्या होगा? ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं? तो मुझे बताइए स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप किसी भी लाइन का निकालते हैं y2 माइनस y1, अगर दो पॉइंट दिए हों तो, एंड x2 माइनस x1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा स्लोप। अगर हमने स्लोप निकाल लिया एक लाइन का और दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिलेशन क्या होगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब अगर m1 पता है या m2 पता है हमें, ठीक है, लाइन L2 का स्लोप निकाला, M2 पता है, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी हमें, m1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर L1 का स्लोप पता है और L1 एक पॉइंट -2 9 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसकी इक्वेशन? विद पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म किसको आती है? देखिए, हमें M1 की वैल्यू आ गई, एक पॉइंट है जिससे ये पास हो रही है लाइन, जिसका है -2 9। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है? पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y नोट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नोट। देखिए सारी वैल्यूज हैं, x ये रहा, x नोट ये रहा, y नोट ये रहा, और m ये हो जाएगा, आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे, नोट कर लीजिए। तो ठीक है, नोट कर लिया बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। देखिए काफी इजी है, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, तो दिक्कत आपको नहीं आने वाली इसको सॉल्व करने में। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।